हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक, तो बताइएगा देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात कर दोस्तों मध्य प्रदेश की तो याद रखिएगा 77,482 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर के साथ दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात कर दोस्तों मध्य प्रदेश की तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को, ठीक, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और अगर मैं बात कर दोस्तों सोया प्रदेश की तो इसे भी आप याद रखिएगा, सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन सभी को दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेंजिंग नोर्गे। ठीक, तो तेंजिंग नोर्गे दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाना साहेब ने। ठीक, तो 1857, ठीक, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व किया था वह किया था नाना साहेब ने। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? ठीक, तो दोस्तों डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेड कप। ठीक, तो फेड कप दोस्तों ये महिलाओं से संबंधित है। ठीक, महिलाओं, ठीक, तो महिलाओं से दोस्तों याद रखिएगा फेड कप संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मैकियावेली संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो भारतीय मैकियावेली, मैकियावेली, ठीक, तो भारतीय मैकियावेली की संज्ञा किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य को। ठीक, तो चाणक्य को दोस्तों याद रखिएगा भारतीय मैकियावेली की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में
बार बार पूछे गए हैं, ठीक। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो आपको यहाँ बताना है कि जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, पुलित्जर, ठीक, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता। तो याद रखिएगा, पुलित्जर जो पुरस्कार होता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? ठीक, तो बताइएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक, तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों याद रखिएगा, इनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा जो दिवस है दोस्तों वह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। और दोस्तों अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को, 12 जनवरी को यह मनाया जाता है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तानसेन की परंपरा के संगीत घराना को किस नाम से अभिहित किया जाता है या फिर जाना जाता है? ठीक, तो तानसेन की जो परंपरा है दोस्तों कि संगीत घराना को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेनिया घराना, ठीक। तो सेनिया घराना से दोस्तों याद रखिएगा तानसेन की जो परंपरा है उसको जाना जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? ठीक, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठीक। चलिए, तो मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा, ठीक। तो राणा कुंभा ने मेवाड़ का शासक था दोस्तों जो कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ठीक, तो सर्वाधिक जो रोजगार है वह कौन सा उद्योग प्रदान करता है? ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग, ठीक। तो वस्त्र उद्योग में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है रोजगार मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? ठीक, बैंकिंग से है, कर सुधार से है, केंद्र राज्य संबंध से है, या रेलवे से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, नचिकेता मोर समिति का जो संबंध है वह है बैंकिंग से, ठीक। तो बैंकिंग से मेरे दोस्तों याद रखिएगा नचिकेता मोर समिति का संबंध है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका, क्या गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में, कब? मार्च 2019, ठीक, मार्च 2019 में कहाँ से किया गया था? तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक, तो गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण जो कि मार्च 2019 में किया गया था, कहाँ से यह किया गया था? ठीक, तो याद रखिएगा इसे दोस्तों पोखरण से किया गया था। कहाँ से? पोखरण,
कहाँ है यह पोखरण? तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान के पोखरण से दोस्तों याद रखिएगा पिनाका को, इसका जो सफल परीक्षण था पिनाका का वह राजस्थान के पोखरण से किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। ठीक, तो वर्ष में दोस्तों याद रखिएगा 2 बार ही लोकसभा में सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रह सकता है? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। ठीक, तो 65 वर्ष दोस्तों याद रखिएगा मुख्य जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है? ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुण प्रभा। अरुण प्रभा दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का नया दूरदर्शन चैनल है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल। ठीक, तो बछेंद्री पाल दोस्तों, ठीक, बछेंद्री पाल, तो यह दोस्तों हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसेना का पूर्वी कमान कहां पर है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम में। ठीक, तो विशाखापत्तनम, ठीक, तो विशाखापत्तनम में दोस्तों नौसेना का पूर्वी कमान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक, बताइएगा सदाबहार, तो बताइएगा जो सदाबहार वन होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? तो हिमालय जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों वहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इनका खासियत क्या होता है, हमेशा दोस्तों ये क्या होते हैं, हमेशा हरे होते हैं। ठीक, हरे होते हैं और पत्तेदार होते हैं। ठीक, पत्तेदार। ठीक, तो हमेशा दोस्तों इनमें पत्ता कभी नहीं गिरता है। ठीक, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो बताइएगा जो कोणार्क मंदिर है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो कोणार्क मंदिर, ठीक, तो कोणार्क मंदिर दोस्तों बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं बात करूं दोस्तों कोणार्क मंदिर की, तो याद रखिएगा यह
उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। और अगर मैं बात करूं कोणार्क मंदिर की तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, यह एक सूर्य मंदिर है दोस्तों। क्या? सूर्य मंदिर। ठीक, तो सूर्य मंदिर के लिए दोस्तों जो कोणार्क है वह प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो यह दोस्तों सूर्य भगवान के इसमें पूजा की जाती है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए बताइए इसका सही आंसर। भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है टिहरी बांध। क्या? टिहरी बांध। टिहरी बांध दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एशिया की, ठीक, एशिया की, तो एशिया की दोस्तों याद रखिएगा एशिया का भी जो टिहरी बांध है वह सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं बात कर दोस्तों भारत की सबसे लंबी बांध तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ठीक, तो बताइएगा हजार भूमि की झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड को दोस्तों याद रखिएगा हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको प्राप्त हो सकेगा। ठीक, तो जल्दी से जाकर के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और दोस्तों साइड में ऐसा बेल आइकन होता है उसको भी ऐसा दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो सके। ठीक, और सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।